हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉनस्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों, तो हम लेकर आ चुके हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से लास्ट पार्ट। आज हमारा 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिस प्रकार मैट्रिक परीक्षा कक्षा 10 में 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकार के भी प्रश्न लास्ट में आपको के लिए सेट किए गए हैं, तो ज़रूर लास्ट तक देखें। तो किसी ने खूब कहा है, सबके अच्छे नसीब नहीं होते, सबके अच्छे नसीब नहीं होते, कुछ लोग मेहनत कर कर अपना नसीब अच्छा बनाते हैं। तो मेहनत कर कर अपना नसीब अच्छा बनाया जा सकता है। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ देख सकता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति, वह कहाँ तक साफ साफ देख पाएगा? तो दूर स्थित वस्तुओं को वह देख पाएगा, परंतु निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। दूर स्थित वस्तुओं को देख पाएगा। दूसरा प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा और छोटा। चौथा प्रश्न है, प्रकाश किरणों का विचलन संभव है। प्रकाश किरणों का विचलन कब संभव है? तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता, एक प्रिज्म द्वारा, परंतु एक आयताकार स्लेब द्वारा नहीं होगा। एक प्रिज्म द्वारा होता है प्रकाश कणों का विचलन। पांचवा प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन कहाँ होता है? तो दोस्तों, आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट ऑप्शन सी हो जाता, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है। कहाँ पे? तो कोर्निया के बाहरी परत पर। छठा प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता, प्रकीर्णन का परिणाम है। परिकर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखता है। सातवां प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। दोस्तों, शायद यह क्वेश्चन दोबारा हो गया है, तो आप सभी याद रखेंगे। आठवां प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष आपका राइट आंसर हो जाता। 9वां प्रश्न है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता, बैगनी। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा जो है बैगनी रंग का होता है। 10वां प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो दोस्तों, किस परिघटना पर आधारित है? आप सभी राइट आंसर बताएंगे। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। 11वां प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता, अपवर्तन के सिद्धांत पर। अपवर्तन के सिद्धांत पर तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है। 12 नंबर का प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। दोस्तों, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता, 2.3 सेंटीमीटर जो होता है नेत्र गोलक का व्यास होता है। तो हम देखेंगे अब 2 नंबर वाले प्रश्न। इसी प्रकार आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे।
आप इसी प्रकार 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करें। तो देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। दूरदृष्टि से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो पहले लिखेंगे दूरदृष्टि से आपका क्या अभिप्राय है, तो उत्तर में लिखेंगे इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए एक निकट बिंदु होता है। दोष का निवारण में लिखेंगे इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। बस इतना ही लिखेंगे दोस्तों, इसमें आपका वह 1 नंबर भी काट नहीं सकता है। तो देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो VVI है, आप याद कर ही लेंगे। तो क्या कर रहा है? रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो आपको आंसर देना है 2 नंबर के प्रश्न में। कहना है रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ जाता है, इसलिए उपयोग किया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखे। तो आपको अंतर लिखना है ना, तो एक साइड लिख लेंगे दूर निकट दृष्टि दोष, एक साइड लिख लेंगे दूर दृष्टि दोष। तो क्या कर रहा है? पहले में देखेंगे हम निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। क्या होती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, जबकि दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है। अब फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में कहता है नेत्र गोलक लंबा होता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। तीसरा देखेंगे निकट दृष्टि दोष के। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बस आपको इतना ही लिखना है। 2 नंबर आपको 100% दिए जाएंगे दोस्तों, 100% आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी प्रकार 2 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं।